हेलो एवरीवन। करंट अफेयर कवर करना बहुत ही टफ टास्क है और मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। लास्ट ईयर मैंने मल्टीपल सोर्सेज से कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे और वो लिटरली शॉर्ट ही थे। मतलब मैगजीन के तरीके से नहीं कि 120 पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट नोट्स थे और इन्हीं नोट्स से पिछले बार मतलब 2024 में यूपीएससी में डायरेक्टली 15 क्वेश्चंस मेरे नोट से आ गए थे जो मैंने करंट अफेयर स्पेसिफिकली करंट अफेयर के बनाए थे। मैं आपको पूरे नोट्स तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाए थे, पर उनके कुछ कटआउट्स दिखाता हूँ मैं आपको। फिर आप डिसाइड करिएगा कि ये इंपॉर्टेंट हैं, मतलब नोट्स अच्छे हैं या नहीं है। जैसे यूपीएससी में आपको पता होगा लास्ट ईयर सीबीडीसी, तो इतनी 3 लाइंस इनफ है सीबीडीसी के लिए। फिर जोनल काउंसिल था, फिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, यूपीएससी ने पूछी है, एथिक्स कमिटी, सीबीडीसी फिर से है। और फिर ये डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिर्फ इतनी लाइंस। और अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो मंथली मैगजीन में आपको ये छोटा सा टॉपिक पढ़ने के लिए, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी इन 4 लाइन से है, इसके लिए आपको 2-3 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। वो आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पूरी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे डिलिमिटेशन की। पर इसकी ज़रूरत है नहीं, पूरी हिस्ट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आपको पता है यूपीएससी किन एरियाज से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इस बार मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो थोड़े डिटेल्ड बनाए हैं और उनको शॉर्ट भी कर दिया है। मतलब डिटेल भी है और शॉर्ट भी है। एक्चुअली करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अप्रॉक्सीमेटली करंट अफेयर से 20 to 25 और कभी कभी तो इवन 30 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डायरेक्ट करंट अफेयर से होते हैं, डायरेक्ट करंट अफेयर से होते हैं। और पर इन्हें कवर करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत हेक्टिक काम होता है। कंफ्यूजन ही मेन रीज़न है इसका, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं, हमारे पास मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, डेली करंट अफेयर है, यूट्यूब चैनल्स हैं, और इन सब में मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं। जैसे मैगजीन है तो मैगजीन कौन सी कोचिंग की फॉलो करनी है, न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करना है, द हिंदू फॉलो करना है या इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करना है। उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल कौन सा फॉलो करना है। हर कोचिंग का अपना यूट्यूब चैनल होता है, फिर हर कोचिंग वाले अब करंट अफेयर पढ़ाते हैं। और जो कोचिंग का करंट अफेयर होता है वो अलग बहुत बहुत बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता। और अगर ये करें तो किसी तरीके से हम ये डिसीजन ले भी लेते हैं कि हमें कौन सा सोर्स फॉलो करना। मान लीजिए मैगजीन पढ़नी है तो अगर हमने ये डिसीजन मुश्किल से ले लिया कि कौन सी मैगजीन पढ़नी है, तो एक मैगजीन में अराउंड 120 पेजेस होते हैं। 120 पेजेस, 120 पेजेस इंटू 12, हमें एटलीस्ट हम एक साल का तो पढ़ेंगे, ये अराउंड 1500 पेजेस आ जाते हैं। तो अब 1500 पेजेस की हमें पहले तो मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, फिर उसे हम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उस मैगजीन का, फिर उसे हम रिवाइज करेंगे। तो ये डबल ट्रिपल काम हो जाता है हमारा, इतना सारा काम। उसके बाद हमें स्टैटिक भी तो पढ़ना है, पूरे टाइम करंट अफेयर तो पढ़ना नहीं है। और अगर हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़पेपर में इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसमें से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको खोजना। फिर अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई तो फिर उसमें से पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है, कौन सा चीज़ मेंस के लिए है, कौन सी चीज़ प्री के लिए है। प्रॉब्लम्स करंट अफेयर के लिए कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। यूट्यूब पे अगर कोई करंट अफेयर फॉलो करता है, किसी चैनल की वीडियो फॉलो करता है, तो वो वीडियो भी अराउंड 1 आवर के होते हैं। फिर अगर आप उनकी पीडीएफ लेते हैं, उनके स्लाइड्स लेते हैं, जो भी वो दे रहे हैं, तो उनके स्लाइड्स अपने आप में खुद बहुत बल्कि हैं, उनसे छोटे न्यूज़पेपर ही होते हैं, न्यूज़पेपर से बड़े तो वो स्लाइड्स बना देते हैं। तो इन केस एंड में कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो इसका सोल्यूशन है क्या फिर? तो सोल्यूशन मैं दे देता हूँ। सोल्यूशन ये है कि मैंने जो लास्ट ईयर नोट्स बनाए थे वो तो स्पेसिफिकली मैंने अपने लिए बनाए थे। पर इस बार मैंने जैसे कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैंने ये ध्यान में रखा था कि अगर मैं इस बार नोट्स बनाता हूँ तो उन्हें इस टाइप से मुझे बनाना है कि हर चीज़ उसमें होलिस्टिकली कवर भी हो जाए और प्लस मेरे अलावा भी वो लोगों को समझ में आए। तो ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये पर मंथ अराउंड 20 पेजेस के हैं। 20 अगर बहुत ज़्यादा जाता है किसी महीने में, अगर किसी महीने में बहुत ज़्यादा न्यूज़ न्यूज़ आ जाती है, जैसे किसी किसी महीने में होता है बहुत ज़्यादा न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है, बहुत सारी डोमेस्टिक न्यूज़ बन जाती है, तो हो सकता है उस महीने में वो 25 पेजेस तक चला जाए। इसमें हर चीज़ कवर है, इसमें एनवायरनमेंट कवर है, इसमें ज्योग्राफी कवर है, इसमें पॉलिटी की न्यूज़ भी कवर है, इसमें हिस्ट्री कवर है, और इसमें इकोनॉमिक्स भी कवर है। आपको हर चीज़ एक जगह मिलेगी और सबसे अच्छी बात क्या है,
20 से 25 पेजेस में मिलेगी। इसका मतलब अगर अभी भी आपने कोई भी चैनल या कोई भी सोर्स नहीं फॉलो किया करंट अफेयर का, तो आपको सिर्फ ये न्यूज़ फॉलो करनी है, ये ये पीडीएफ्स फॉलो करनी है जो कि मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इनसे आपका काम हो जाएगा, ये बिल्कुल भी बल्कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये प्लेसेस इन न्यूज़ की न्यूज़ है। जैसे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये न्यूज़ में था, तो इसके बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए न्यूज़ में? तो जैसे इंक्रीजिंग क्रिमिनल एक्टिविटी, यूपीएससी पूछ लेता है कई बार कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिस जो न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और ट्रिनिडाड टोबैगो को लैंड ऑफ हमिंग बर्ड कहते हैं, दो आइलैंड है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, इसका कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है, और वेनेजुएला के नॉर्थ ईस्ट में है। इसका मैप भी लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो आपको बहुत ही स्पेसिफिकली, बहुत छोटे और प्रिसाइज चीज़ों में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि आपने देखा ही होगा, ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड न्यूज़ में आया था। अगर आप इसे मैगजीन से कवर करेंगे तो फिर ये बहुत बल्कि होने वाला है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतने पॉइंट्स में आपको ये पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? अगर बहुत स्लो पढ़ रहे हैं आप तो 5 मिनट, 10 लाइनें पढ़ने में अगर 5 मिनट लग रहा है आपको, ऐसे तो लगना तो 2 से 3 मिनट ही चाहिए, आप इसे 5 मिनट में 3 बार पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्रिसाइजली दिया हुआ है, जिसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, बस उतना ही लिखा हुआ है, एकदम प्रीलिम्स स्पेसिफिक, एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है। आपको इससे एक भी पॉइंट ज्यादा नहीं याद रखना है, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। और अगर क्वेश्चन इसके बाहर आता है तो फिर वो किसी से टैकल होने वाला नहीं है। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपीएससी के जो किसी से टैकल नहीं होते हैं। अगर यूपीएससी इनरी लास्ट ईयर पूछा था यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में, तो ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा। अगर किसी ने पढ़ा भी है तो उसकी बात अलग है, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन जनरल चीज क्या है कि मोर देन 80% लोगों ने इसे नहीं पढ़ा होगा, तो फिर वो सबके लिए कॉमन है। पर प्रॉब्लम वहां आती है जहाँ पे उन चीजों को हर किसी ने कवर किया पर आपसे छूट रही है। क्यों? क्योंकि आपने जहां से भी पढ़ा है वो बहुत बल्कि पढ़ा है, इसलिए आप उसे रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए, ये लीड्स रिपोर्ट है। ये लीड्स रिपोर्ट हमारे यहाँ कौन निकालता है? ये लीड्स रिपोर्ट हमारे यहाँ डीपीआईआईटी निकालती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये एलपीआई ऑफ वर्ल्ड बैंक के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें 3 ग्रुप्स में स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है, और 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर इनको, इनकी परफॉर्मेंस एक्सेस की जाती है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ से। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ये गोल्डन लंगूर है। अब गोल्डन लंगूर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? कहाँ का एंडेमिक है, इसका आयुसीएन क्या है, ये खाता क्या है? इसके अलावा यूपीएससी कुछ नहीं पूछने वाली है। इसकी फोटो भी है, फोटो से रिटेंशन अच्छी होती है। फिर ये देखिए, 123 एग्रीमेंट बहुत ज्यादा न्यूज में था। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, ये इंडिया और अमेरिका के बीच में था। ठीक है, और इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हमारे यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स होते हैं उसका उनका इंस्पेक्शन करती है। क्यों? क्योंकि हम यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं, और हम यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं तो आई एईए ये चेक करती है कि उस यूरेनियम को हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसे पीसफुल पर्पस के लिए ही यूज कर रहे हैं, ये आईएईए चेक करती है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप इसे एक बार देख करके देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं, इजिली कवर कर सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर कर करिए। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो सारे टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स यूपीएससी में आ रहे हैं वो सब कुछ कवर्ड है इसमें, सब कुछ कवर्ड है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। थैंक यू।